अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इंसानों और शैतानों के शर से महफूज रखे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैं अपनी वीडियोस के स्टार्ट में जो है वो ये बात ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह हमें इंसानों के शर से भी महफूज रखे। शैतान के शर से तो ज़रूर महफूज रखे, लेकिन इंसानों के शर से भी महफूज रखे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपके सामने शैतान जो है ना, वो भी इंसानों का रूप धार के तो आता है। ठीक है, वो अपने चीलों को, जो छोटे शैतान है ना, उन्हें इंसानों के रूप में आपकी ज़िंदगियों में भेजता है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें ऐसे इंसानों से महफूज रख जो दरअसल अंदर से शैतान है पर ऊपर दिखने से इंसान लगते हैं। और अगर आप इस सब से महफूज रखना चाहते हैं तो मैं आपको ये बात बहुत वसूख के साथ बता रही हूँ कि डेली अगर आपसे हो सके ना, ठीक है, तो आप कुरान का कम से कम एक सफ़ा, जस्ट एक सफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ एक सफ़ा ही जो है ना वो पढ़ ले, उसमें देखिए ना कितने सारे अल्फाज आ जाते हैं। और अल्लाह ताला ने खुद कहा हुआ है कि आप एक लफ्ज़ अगर कुरान का पढ़ते हैं तो उस पर आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप सिर्फ एक सफ़ा दिन का पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक सफ़ा भी पढ़ लेते हैं ना तो आप कितनी सारी नेकियां आपको मिल जाती हैं। आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, आप और भी अच्छे काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुरान का एक सफ़ा आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई बहुत ही बेहतरीन काम किया है दिन का। आपको एक अंदर से इंटरनल सेटिस्फेक्शन फील होगी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुरान को अपने पास रखूं, जहाँ पर भी मैं बैठी हुई हूँ, जो मेरा कमरा है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने रूम के अंदर कुरान को अपने सामने रखूं ताकि मेरी हर वक्त नज़र उस पर पड़ती रहे। क्योंकि मुझे एक इंटरनली एक बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं कुरान को देखती हूँ। और ख़ास तौर पे नमाज़ पढ़ने के बाद, और अगर मैं वज़ू में हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं फ़ारिग बैठी हुई हूँ तो मैं कुछ नहीं तो एक सफ़ा ज़रूर जो है वो कुरान का पढ़ लूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने बहुत ही जो है ना कुछ अच्छा अपने लिए किया है। मैंने अपने ऊपर कुछ, अपनी ज़ात पर, अपनी रूह के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। आज की जो वीडियो है वो बनाने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि बहुत से मैसेजेस मुझे रिसीव हुए जिसमें लोगों ने पूछा हुआ था कि आप ऐसे कौन से डेली के अस्कार हैं जो आप करती हैं और हमें करने भी चाहिए, और इसके अलावा कौन सी डेली सूरतें हैं जो आप पढ़ती हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि येस डेफिनेटली कुछ ऐसे अस्कार और कुछ ऐसी सूरतें हैं जो मैं दिन में, अपने पूरे दिन में ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने दिन को मुकम्मल कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसी कौन सी सूरतें हैं जो मैं पूरे दिन में पढ़ती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेरे दिन का आगाज़ होता है वो सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयत हैं वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। हदीस में तो वैसे 2 आयत लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे शुरू से आदत पड़ गई है कि मैंने जो सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत है ना वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। एक वो मैंने पढ़नी होती हैं, और अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरह बकरा जो है वो पूरी की पूरी पढ़ूँ। इसके अलावा जो दूसरी सूरत है, एक है सूरह मुज़म्मिल, देन सूरह वाक़िया और सूरह रहमान। ये 3 सूरा जो मैंने आपको बताई हैं, और इसके अलावा सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयत हैं ये मैंने लाजमी दिन में पढ़नी होती हैं। उसके बाद शाम के टाइम, ख़ास तौर पे मगरिब की नमाज के बाद जो सूरह वाक़िया है वो मैं ज़रूर लाजमी पढ़ती हूँ। इसके बाद बारी आती है अस्कार की। तो अस्कार जो हैं कुछ ऐसे हैं जो समझ लें कि मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए हुए हैं कि मैंने ज़रूर पढ़ने हैं। नहीं, वो मैं आपको नहीं कह रही कि आप पे भी फ़र्ज़ हैं कि आप वही लाजमी पढ़ें और अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि वो तो फिर बिद्दत में आ जाती है ना चीज़ें। बस मैंने अपने लिए सोच लिया हुआ है कि मैंने इन अस्कार को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसकी रीज़न, सबसे बेसिकली जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि मैंने ये अस्कार जब शुरू किए थे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और मुझे लगा कि मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गई हूँ। और मुझे ऐसे साइंस भी नज़र आना शुरू हो गए कि जहाँ से मुझे ये महसूस हुआ कि मैं वाकई अल्लाह ताला के अब करीब हूँ, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे अपने पसंदीदा लोगों में शामिल करेगा। तो मैंने तब से जो है ना इन अस्कार को अपने लिए बस समझने की फ़र्ज़ कर लिया हुआ है, अपने ऊपर मैंडेटरी कर लिया हुआ है कि ये मैंने लाजमी पढ़ने हैं सारे दिन में। सबसे पहले मैं दरूद इब्राहिमी या दरूद शरीफ जो है वो 100 टाइम्स लाजमी पढ़ती हूँ, लाजमी। और इसके अलावा 100 टाइम्स जो है मैं वो अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसमें पूरा वो अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, ये मैंने 100 टाइम्स जो है वो लाजमी पढ़ना होता है। इसके बाद 100 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ये मैंने लाजमी पढ़ना होता है। फिर तीसरा कलमा है, थर्ड कलमा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये मैं 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। इन सब की मैंने क्वांटिटी ना 100 टाइम्स ही रखी हुई है। ये अब आप पे डिपेंड करता है। इससे बेहतर कि आप एक ही ज़िक्र को ले लें और उसको ही बहुत ज़्यादा वाफर मिक़दार में पढ़ें। तो अगर आप सब ज़िक्र जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पढ़ते रहें ना तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देगी।
उसके बाद एंड पर जो है जो चीज़ है वो है आयत करीमा। अच्छा, आयत करीमा का मैंने कोई फिक्स नंबर नहीं रखा हुआ, जितना मुझे मौका मिलता है उतना मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ के देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप दिन में कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप साथ साथ कोई ना कोई जिक्र करते रहें तो ये कितनी अच्छी बात है। आपको इन द एंड जब सारा दिन गुजर जाएगा ना, आप जब बेड पर लेटेंगे सोने के लिए, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होगी और आप देखेंगे आप अपने आप को फूल की तरह हल्का महसूस करेंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।